नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर और एडिटर्स व्यू में बात होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की। मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया, तो कैसा रहा है उनका ये अब तक का सफ़र। वह सफ़र जिसकी शुरू में कुछ उलझन वाले हालात दिखे, चुनौतियां तो खैर थी ही, वह भी भरपूर। अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन की बात भी कही जाती है। इस 1 साल में डॉक्टर मोहन यादव कर्म विभाजन की थ्योरी पर चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खुद को ही अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। उन्होंने सबसे पहले राज्य की माली हालत पर किसी कुशल माली की तरह ध्यान दिया है। जब वह मुख्यमंत्री बने तब लोकसभा का चुनाव सिर पर था। लाडली बहना योजना में जरा सी भी चूक भाजपा के लिए भारी पड़ सकती थी। यादव विभाजित हुए, एक हिस्से पर आम जनता को साधे रहने का दायित्व था, दूसरे पर पार्टी नेतृत्व की उस उम्मीद को पूरा करने का जिम्मा जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से जुड़ी हुई थी। यादव दोनों ही मोर्चों पर सफल रहे। लाडली खुशी से खिल गई और साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भी कमल खिल गया और यादव जस की तस धर दीनी चदरिया वाले अंदाज में इसका सारा श्रेय पार्टी और नरेंद्र मोदी को देते रहे। महिला सशक्तिकरण की जो से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ा दी जाए अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। अब अगली बात में हम कह सकते हैं कि गृह, सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क सहित 10-10 विभाग वाले वजन को उठाकर डॉक्टर यादव ने सियासी व्यायामशाला में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। लगता है कि वह बहुत सधे हुए अंदाज में चल रहे हैं। खुद को 10 महकमों के खांचे में विभक्त कर वह यह परख रहे हैं कि उनके किस वजीर में यह नज़ीर स्थापित करने की क्षमता है जिसे अपने हिस्से के कुछ अहम विभाग दिए जा सकें। जो अपात्र चेहरे जोड़ तोड़ करके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, उन्हें विभाग वितरण में पद तो मिला लेकिन कद नहीं। दरअसल यादव बेहद महीन तरीके से यह आकलन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किसकी हद कितनी है और उसे किस तरह उतनी ही तवज्जो देना है। अनुराग जैन को राज्य का मुख्य सचिव बनाकर मुख्यमंत्री ने पहले ही साल में जता दिया है कि प्रशासनिक गलियारों में जमीन निकम्मेपन की धूल को बाहर करने के लिए वो एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं। खरामा 1 साल वाली पायदान पर पहुंचे हुए यादव ने दिखा दिया है कि वह एक निश्चय के साथ पूरे निश्चिंत भाव से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में निवेश के लिए यादव ने परंपरागत आग्रहों को अलग रखा। वो उपद कर विदेश की तरफ नहीं भागे। उन्होंने पहले देश के महानगरों में जाकर निवेशकों को आमंत्रण दिया। इसके बाद रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश की ही नब्ज टटोली। इसके बाद वे विदेश गए और दिखता है कि निवेश के लिहाज से उनकी यह यात्रा सफल भी रही। प्रशासन में सुशासन के लिए यादव
ने लोगों से दुर्व्यवहार के आरोपी अफसरों को संभलने का अवसर दिए बगैर बिना लूप लाइन में डाल दिया। पद के मद में चूर कई चेहरों को पूरी तसल्ली के साथ किनारे सरका दिया। इससे यह संदेश चला गया कि सिस्टम में कोई गलत हो या मक्कार, इस सरकार के पास दोनों का ही इलाज है। और इलाज से भी बढ़कर एक मामले में सर्जरी वाले हालात तो तभी बन गए थे जब यादव ने बीते अक्टूबर में सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग मामलों की समीक्षा करके अफसरशाही में खलबली मचा दी थी। लाख युवाओं को 5,000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। खास करके ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है कि हमारी बहनों को, जैसे मैं अकेले उदाहरण देता हूँ कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कोई स्कूटी से आती है, कोई ऑटो से आती है, भाई हमारा कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आता है, केवल 1 रुपये रोज में बजाय वो 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल जलाए, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूं, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अपना इसका लाभ उठाएंगे। यादव लच्छेदार बातें नहीं करते हैं, यही उनकी यूएसपी भी है। क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री खाँटी आम आदमी के अंदाज में बात रखता है तो सामने वाले का उस पर यकीन करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई उदाहरणों की रोशनी में दिखता है कि यादव एक कदम उठाने से पहले अगले कदम की राह का भी निश्चय कर लेते हैं। इसके लिए उनकी अपनी शैली है। आम लोगों से बेहद सहज संवाद, फिर किसी को जवाब देने के लिए उनकी किलर इंस्टिंक्ट भी ध्यान देने लायक है। भोपाल के एक कार्यक्रम में यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेचारगी के किस्से सुनाए, लेकिन इस दौरान पूरे समय उनके चेहरे पर मजे लेने वाला भाव नहीं दिखा, जबकि बात चुटकी लेने वाली ही थी। यादव सरल तरीके से अपनी बात कह गए, मनमोहन सिंह के हाल बता गए और यह सब यूं हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वर्ष 2023 के आसपास उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच एक अघोषित प्रतियोगिता आकार ले रही थी। यहीं से मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का 1 साल के कामकाज की बात की जा सकती है। अब एक बार फिर राज्य में सत्ता और संगठन के बीच कुशल कदमताल दिखने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर अमरवाड़ा बुधनी का उपचुनाव इसका गवाह है। हालांकि विजयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, एक मंत्री मोहन यादव सरकार के एक मंत्री चुनाव हारे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव व्यक्तित्व नहीं बल्कि व्यक्तित्व के आधार पर चयन करने में यकीन रखते हैं। उन्हें पता है कि किसी की क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साल भर का समय कभी अनिश्चितता तो कभी चुनौतियों वाला रहा। इसमें यादव कई जगह सफल तो कई जगह ठिठके हुए भी नजर आए। इस सब के बीच को वो अधिकांश जगहों पर अपने हिसाब से जमावट करने में भी कामयाब रहे। भविष्य की कुछ विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए यादव अपनी टीम सहित तैयार तो दिख रहे हैं, लेकिन खुद यह टीम मुख्यमंत्री के अनुरूप कितनी तैयार है यह देखना बहुत जरूरी होगा। और यह भी देखने वाली बात होगी कि टीम के लिहाज से गलत चयन वालों के चाल चलन को सुधारने के लिए मोहन यादव क्या करेंगे, क्योंकि इस जमावट को बार बार ताश के पत्तों की तरह फेंटने का समय यादव के पास नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री के रूप में
पहले जन्मदिन के बाद यादव का असली समय अब शुरू होता है। अब हमारा समय आपसे विदा लेने का। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी।